हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। माध्य देखा, माध्य के बाद अगला नंबर है बहुलक। ये बहुलक क्या चीज है? आपने देखा होगा नाइन्थ में 1 2 3 1 4 2 1 1 7 ये आंकड़े दे देते आपसे और आपसे कहते इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको टीचर कहता है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक। तो आप खुद देख लो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा। देखो भैया, तो यहाँ लिख देंगे हम बहुलक बराबर 1। जो सबसे ज्यादा आने वाला आंकड़ा है वो बहुलक। तो ये कब, जब इसे अवर्गीकृत थे आंकड़े, ये ना अलग अलग थे, जिसमें हमेशा ऐसा डिफरेंस वाले सवाल नहीं दे रखे थे। ये थोड़ा बड़े लेवल के सवाल है। इनमें बहुलक ज्ञात करना थोड़ा अलग तरीके से ज्ञात करेंगे। अब बहुलक इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें बहुलक का फॉर्मूला है। अब ये जो हमारा ये एफ है, क्या है ये एफ, इसमें से हमें तीन चीजें मिलेगी। एफ मिलेगा F1, एक मिलेगा F2 और एक मिलेगा F0। किसके अंदर से? इसके अंदर से मिलेगा। कैसे मिलेगा थोड़ी देर बाद मालूम है। तो इसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0, ऊपर भी कर देना F1 नीचे और ऊपर दोनों तरफ F1 माइनस F0। भाई F2 भी तो है, तो यहाँ माइनस का F2 और F2 यहाँ लगा देना और इंटू एच। ये बहुलक का फॉर्मूला। सिर्फ इसे याद करने में मेहनत लगी। सवाल बहुत ज्यादा इजी है, माध्य से भी ज्यादा इजी है। और आगे एक टॉपिक और है माध्यम, उससे भी ज्यादा इजी है। अब इसमें क्या करना, देखो आप ध्यान से देखना। पहले तो इनको उतारो कि क्या क्या दे रखे भैया, इनको भी उतार लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना वर्गांतर। वर्गांतर आपका 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक, साथ में इसको लिखेंगे एफ को। एफ क्या होती है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। सबको सावधानी पूर्वक लिख देना। अब सबको सावधानी पूर्वक लिखने के बाद अब हमको ये देखना कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो यूं दिख रहा हमें कि 23 सबसे बड़ा है। ये हमारे किसका मान है? F1 का। जो सबसे बड़ा हो, जैसे वहां सबसे ज्यादा बार कौन आया वो बहुलक, या सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ही आई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका बहुलक का F1। तो इसके ऊपर मिलेगा आपको F0 और नीचे मिलेगा F2। ये हमारी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले किसको पकड़ना है? सबसे ज्यादा वाले को, और वहां लिख देना F1। फिर उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0। ये हो जाएगा आपका F। ठीक है, अब जो F1 मिला वही आपका खास कॉलम है। इसी में ये आपका ये जो वर्ग अंतराल मिला है, ये आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। कैसा कहलाता है? बहुलक वर्ग। इसमें आपका जो एल है वो 35 है। छोटी सीमा को बोलते हैं एल, निम्न सीमा को। ठीक है, तो हमने इनकी पहचान कर ली। एज क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस है, तो आप खुद देख लो 25 और 35 में कितना डिफरेंस है। 45 और 55 मतलब 10 का डिफरेंस है। तो अब लिखेंगे हम इसके लिए, लिखेंगे यहां सबसे अधिक बारंबारता 23 है। अतः सबसे अधिक बारंबारता 23 है। अतः बहुलक वर्ग 35-45 होगा। अब जो जो कलाकार हमने चुने उन्हें लिख दो यहां। यहाँ एल बराबर मिल गया हमें 35, F0 बराबर कितना हो गया? 21, F1 बराबर कितना हो गया? 23 और F2 बराबर कितना हो गया? 14 और एक और छेगा H। तो H आप इनमें देख लो कितने कितना डिफरेंस है? 10 का। तो H को लिख दोगे आप 10। ठीक है, सूत्र लगा देंगे तब बहुलक L प्लस क्या लिखते हैं? F1 माइनस F0, नीचे भी क्या लिखेंगे? 0। फिर F2 की भी याद आएगी।
तो 2 यहां भी लगाना है इंटू एच। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें रख के इसको आराम से सावधानी से हल करेंगे, गलती बिल्कुल नहीं करना है, सरल चीज हाथ लग गए तो गलतियां नहीं करनी है। एल की वैल्यू आपकी कितनी है 35, ब्रैकेट बनाओ, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21। अब 2 गुणित 23, क्योंकि F1 इंटू 2, F0 की वैल्यू कितनी है बेटा 21 और F2 की वैल्यू 14 और H आपका 10। वैल्यू रखना भी अपना में कलाकारी है, कुछ बच्चे वैल्यू रखने में गड़बड़ा कर देते हैं, है ना। तो वैल्यू ध्यान से रखना है कि कहाँ ब्रैकेट बनाना, कहाँ धन बनाना, कहाँ गुणा बनाना। अब इसको आसानी से सोल्व करेंगे। 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 23 का गुणा करेंगे कितना 46। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि ऋण देखा घटाना चालू। जब दोनों ऋण की संख्या से जुड़ेगी और जुड़ेगी तो कितना जाएगा 35 और गुणित 10। अब देख लो भैया यहाँ से घट के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 11। 11 से कभी 10 नहीं घटेगा तो इसमें इसका गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 गुणित 20। 20 कैसे हुआ 2 का 10 में गुणा करा और ये नीचे कितना बच गया है 11। क्या करोगे 11 का भाग दे दोगे, ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, 11 का भाग दे दोगे 11 एकम 11 दशमलव। अब 11 एकम 11 और 20 है कितना बचा 9, 9 यानी कि 90। तो 11 8 88। अब आगे आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, गारंटी ने देना चाहते हो तो 11 8 2 बचा यानी 20 हो तो आगे तक जाएगा। बस 35 को इसमें जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे बेटा 35 के बाद दशमलव, दशमलव पीछे लगाएंगे, फिर दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, 1.8 ऊपर कुछ नहीं है 0, तो ये कितना हो गया 8.6 और 3 36.8 ना। आप दशमलव के और भी अंक निकालो तो वो भी इजीली जुड़ जाएगा। तो ये आपका आ गया 36.8 लग भग। तो आपने बहुलक में देखा सबसे कीमती चीज है बहुलक का फॉर्मूला बच्चों को याद करना, है ना, इसमें टाइम लगेगा। तो बहुलक का फॉर्मूला आप अच्छे से याद करोगे तो फिर ये तो इजी है, कोई बच्चा बता देगा आपको ये बड़ा है। मतलब देखा जाए तो इसको हमने इसकी नकल करी, इसमें तालिका के नाम पे कोई बहुत बड़ा बमंडन नहीं है। तालिका तो एसी की एसी उतार दी है, उसमें सबसे बड़े वाले को F1 दे दिया, उससे ऊपर हमने F0 नाम दे दिया, नीचे F2 नाम दे दिया और F1 के सामने हमें L मिल गया। दोनों का डिफरेंस कितना होता है 10, वो H का मान है। सारी वैल्यू यहाँ लिख दी और यहाँ थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबार था 23 है, अतः बहुलक वर्ग 35 होगा। यहाँ सारे मान लिख दिए, वैल्यू रखी आराम से। सबसे मेन गलती होने की चांस बच्चों के यहाँ होते हैं वैल्यू रखने में, और इन दोनों को वो घटा देते जबकि ये दोनों आपस में ऋण की संख्या जुड़ती है। ये मेन गलती होने वाली जगह है, हमने अधिकतर देखा है गलती होने वाली जगह हमें मालूम पड़ जाती है कौन सी रहती है। तो इस तरीके से आप, ये बहुलक का सवाल है, बहुत इजी है, परीक्षाओं में आता है, बच्चे बहुलक का करना ज्यादा पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके।